नमस्कार दोस्तों। HCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम पहले तो स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि इनमें से सही कौन सी हैं और गलत कौन सी हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिसके बाद आपके और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Portuguese presence in India. फर्स्ट स्टेटमेंट है, the Portuguese were the first European to establish a colonial empire in India with Vasco da Gama landing at Calicut in 1498. तो ये जो वाली ऑप्शन है ये सही है ये स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, the city of Goa remained under Portuguese control until 1961, making it the last major colonial possession in India to be freed. तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दी पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड दी कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू एंड टोबैको इन इंडिया। तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। आगे है, दी ट्रीटी ऑफ बैसीन मार्क्ड दी एंड ऑफ पोर्तुगीज रूल इन मुंबई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसके लिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 ओनली। और आगे हम देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं अच्छे से। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया इन 1498। और कहाँ पर आया था वो? कैलीकट, जिसको कोझिकोड भी बोला जाता है। वो सी रूट से इंडिया आने वाला पहला यूरोपियन था। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन स्पेशली पोर्तुगीज ट्रेड डोमिनेंस एंड इवेंचुअल कॉलोनियल एम्बिशंस इन इंडिया। हैंस द पोर्तुगीज वर इंडीड द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टैब्लिश ए कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडिया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पोर्तुगीज थे वो इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियन थे। अगली स्टेटमेंट ये भी सही थी, द पोर्तुगीज रूल्ड गोवा ओवर 450 ईयर्स। कब से लेकर कब तक? 1510 से लेकर 1961 तक। इतना टाइम जो है, लगभग 450 साल इन लोगों ने इंडिया में अपना ये इंडिया में बने रहे। कुछ जगह पर इन्होंने अपना राज किया। तो गोवा वाज नेक्स्ट बाय द इंडिया थ्रू ऑपरेशन विजय। जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1961 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय के नाम से, जिस ऑपरेशन के द्वारा हमने जो पोर्तुगीज़ हैं उनसे गोवा कैप्चर किया था और उसको इंडियन यूनियन में शामिल किया था। अगली स्टेटमेंट है, द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल क्रॉप्स एंड प्लांट्स टू इंडिया। जब पोर्तुगीज़ इंडिया आए तो वो अपने साथ कई सारे जो प्लांट्स की वैरायटी है, जो क्रॉप्स हैं वो लेकर आए, जिसमें कैश्यू, टोबैको, पाइनएप्पल, पपाया एंड चिली पेपर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा सही था। आगे है, दी ट्रीटी ऑफ बैसीन, जो कि 1802 में हुई, वाज बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा बाजीराव सेकंड। ये जो ट्रीटी थी ये पोर्तुगीज़ के साथ नहीं हुई थी, ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव सेकंड के दरमियान। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट है जो गलत हो गई थी। तो इनफैक्ट बॉम्बे वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश। जो बॉम्बे है, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं, वो ब्रिटिश को कैसे मिला था? वो मिला था 1661 में एज पार्ट ऑफ डाउरी। दहेज में दिया गया था। जो पोर्तुगीज़ की जो एक प्रिंसेस थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उनकी शादी हुई थी इंग्लैंड के प्रिंस किंग चार्ल्स सेकंड के साथ। तो इन लोगों ने दहेज में ये जो बॉम्बे है ये पोर्तुगीज़ को दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच प्रेजेंस इन इंडिया।
द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट पुलिकैट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज इन द बैटल ऑफ सोले एंड टुक कंट्रोल ऑफ की ट्रेड पोर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आगे देखेंगे ये गलत क्यों है। द डच वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द स्पाइस ट्रेड एंड फोकस्ड देयर ऑपरेशंस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड द इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। द डच लोस्ट देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया आफ्टर देयर डिफीट बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ कोलैचल। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी। ओनली 3 स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। जो सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है, ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट इंडियन ट्रेडिंग पोस्ट एट पुलिकैट, मॉडर्न डे, ये तमिलनाडु में स्थित है। कब की थी? 1609 में। जो अगली स्टेटमेंट है जो हमारी गलत है उसमें दिया गया द बैटल ऑफ सोली है जो वो 1612 में हुई थी। किसके दरमियान हुई थी? पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश, नॉट डच। ये जो वाली बैटल है ये ब्रिटिश और पोर्तुगीज के दरमियान हुई थी, ना कि डच के। उसकी अगली जो स्टेटमेंट है वो सही है। द डच वर मेनली इंटरेस्टेड इन दी स्पाइस ट्रेड। तो जो डच थे इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो स्पाइस ट्रेड में था। वो यहाँ पर अपना राज स्थापित नहीं करना चाहते थे। फोकसिंग ट्रेड रूट्स अराउंड साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली द इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। जो उनका फोकस था वो साउथ ईस्ट एशिया में जो मसालों का व्यापार था उसमें था उनका। इन इंडिया दे फोकस्ड प्राइमरली ऑन कोरोमंडल कोस्ट। इसके लिए उनका ज़्यादा ध्यान किस तरफ था? कोरोमंडल कोस्ट की तरफ। और कुछ पार्ट जो हैं वो मालाबार कोस्ट के भी वो मतलब उनका इंटरेस्ट उसमें भी था। किस लिए था? मेनली फॉर टेक्सटाइल एंड स्पाइस ट्रेड। स्पाइस आइलैंड्स लाइक मेलुकू जो एक जिसको मसालों का आइलैंड बोलते हैं, वर मोर क्रूशियल टू देम, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। देन फुल फ्लेज्ड इंडियन कोलोनाइजेशन, मतलब वो इंडिया में अपनी कॉलोनी स्थापित नहीं करना चाहते थे। उनका जो इंटरेस्ट था वो था सिर्फ स्पाइस ट्रेड में। उसकी अगली स्टेटमेंट है द बैटल ऑफ कोलैचल जो 1741 में हुई थी, वाज ए डिसीजिव नेवल डिफीट फॉर द डच। इसमें जो डच हैं वो मतलब जो समुंदर की लड़ाई है, नेवल जो उनकी फाइट हुई थी वो उसमें हार गए थे। ये किसके दरमियान हुई थी? डच और आर्मी ऑफ ट्रैवनकोर। और ट्रैवनकोर की आर्मी को कौन लीड कर रहे थे? किंग मार्तंड वर्मा। ये भी याद रखने योग्य पॉइंट है कि उस आर्मी को, ट्रैवनकोर की आर्मी को उस समय लीड करने वाले थे किंग मार्तंड वर्मा। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर डिफीट्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल पावर। ये एक बहुत बड़ी एक हार थी यूरोपियन कॉलोनियल पावर के लिए बाय एन इंडियन किंगडम। और इसी ने ही डच की जो पावर है उसको इंडिया में कमज़ोर कर दिया। और स्पेशली कहाँ पर? इन केरला, क्योंकि यह लड़ाई मेनली केरला में ही हुई थी।